प्रेमा माई, प्रेमा माई, प्रेमा माई, कहाँ हैं आप? मैं आपके अतिथियों को लेकर आ गया। सदाशिव भैया, आप लोग आ गए? अरे सदाशिव भैया, मेरे होते हुए तुम्हें वन वन भटकना पड़ा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तुमने ये कैसे जाना कि हम लोग घर गांव छोड़ के वन में भटक रहे हैं? ये कौन सी बड़ी बात है भैया? तुम भी गणेश जी के भक्त हो और मैं भी। क्या एक गणेश भक्त दूसरे गणेश भक्तों का दुख नहीं देख सकता? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि उस दुष्ट साहूकार धनदत्त ने तुम्हें अपमानित करके गांव से निकलने के लिए विवश किया, तो मेरे मन को बहुत आघात लगा। माई तो स्वयं ही आपके गांव जाना चाहती थी, परंतु मैंने ही रोक दिया। मैंने कहा कि इस बुढ़ापे में क्यों कष्ट करती हो माई, मैं ही ले आऊंगा मामा जी को। हाँ भैया, जब से शिवदत्त गया है मैं बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। गणेश जी की महिमा न्यारी है बहन जी। अपने भक्तों के लिए वो जो कुछ भी करते हैं वो कम है। सदाशिव और सुलोचना के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। कितनी सुंदर है मेरी भतीजी, कितनी सुंदर है इसकी आंखें। इसका नाम सुलोचना बिल्कुल सही है, परंतु इसे देखते ही मुझे बहुत चिंता होने लगी है। कैसी चिंता प्रेमा बहन? चिंता और चिंतन की बातें तो होती रहेंगी। आप लोग पहले स्थान ग्रहण करें। आइए। आओ। आइए। संभल के। बैठिए। हाँ। भगीरथ भैया, तुम भी बैठो, इसे अपना ही घर समझो। जी। बहन, तुम किसी चिंता की बात कर रही थी? अरे भैया, सुंदर और युवा कन्या को देखकर और कौन सी चिंता होगी भला? मैं तो सुलोचना को देखकर ही सोच रही हूँ कि ऐसी सुंदर और सुशील कन्या का वर भी सुंदर, सुशील और गुणवान होना चाहिए। तुम अब तक हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहे भैया? किसी योग्य वर का हाथ क्यों नहीं ढूंढा? भीतर जाना चाहती हो बहन? मेरे साथ आओ। बहन जी, मेरा मित्र सदाशिव आंखों से लाचार है, ये तो आप देख ही रही हैं। ये बेचारा वर कहां से ढूंढता? अब सुलोचना के लिए वर का चुनाव आपको ही करना होगा। श्री गणेश की इच्छा से ये शुभ कार्य भी शीघ्र ही संपन्न होगा। अभी आप लोग विश्राम करें। मैंने आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। बहन जी हाथ। अच्छा, हाथ पांव धोने हैं ना? इस ओर चले जाइए। प्रेमा बहन जी भैया। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? भाई की बात का जो बहन बुरा माने वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। पूछिए भैया, क्या पूछना है? बहन, मेरी बहन का नाम प्रेमा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही सुलोचना को ढाढ़स देने और गांव छोड़ने के लिए कह दिया था। मेरी बहन का नाम तो कावेरी है। बचपन में उसे देखा था, अब न जाने वो कहां होगी। भाई के मन की पुकार
और भाई का दिया हुआ नाम भला बहन कैसे ठुकरा सकती है? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि तुमने कावेरी के स्थान पर मुझे प्रेमा पुकारा है, तो मैंने अपना नाम प्रेमा ही रख लिया। बहन, कहीं तुम? हम नहीं भैया, हम सब गणेश जी की इच्छा से जीवन की गति पाते हैं। सच तो ये है भैया कि मेरा कावेरी नाम मेरे पतिदेव प्रेमराज को भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने मेरा नाम बदलकर प्रेमा रख दिया, प्रेमराज की प्रेमा। अब नाम छोड़ो भैया, चलो हाथ पांव धो लो, भोजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, जैसी गणेश जी की इच्छा। चलो भैया। अरे दीदी, मैं जहाँ बैठा कर गया था अब तक वहीं बैठी हो? तो क्या करती? उठकर प्रेमा माई की हवेली देखती। अरे तुम तो उदास और निराश दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? ऐसी सुंदर हवेली में पहुंचकर भी ये उदासी क्यों? दीदी, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती? ऐसा क्यों कहते हो भैया? जब से तुम मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना खोया हुआ भाई मिल गया हो। क्या सचमुच तुम्हारा भाई खो गया था? हाँ भैया, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। बाबा से उसके बारे में बात करती हूँ तो वे रोने लगते हैं, इसलिए उसकी बात करना ही बंद कर दिया मैंने। कैसे खो गया था वो? कोई चुपचाप उठाकर ले गया था उसे। मेरी माँ उसकी याद में रोते रोते चल बसी। फिर उन दोनों के दुख में रोते रोते मेरे बाबा की आंखें भी चली गई। कितनी अभागन हूं मैं। सौभाग्य के प्रतीक श्री गणेश जिसके सहायक हो, उसे आंसू नहीं बहाने चाहिए दीदी। श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, जब से तुम मिले हो तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे भाग जाग गए हैं। तुम नहीं, साक्षात श्री गणेश मिल गए हैं मुझे। मिलते ही तुमने हमें झोपड़े से महल में पहुंचा दिया। बिल्कुल तुम्हारे समान ही होंगे श्री गणेश। आयु में भले ही मेरे समान हो, परंतु सूंड में नहीं दीदी। तुम जानती हो दीदी, गणेश जी की इतनी लंबी सूंड है। देखा, मेरे गणेश जी ने मेरी बहन को प्रसन्न कर दिया। परंतु दीदी, तुम हवेली में आकर भी इतनी उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण नहीं जान सकता? ये सब मेरे विवाह की बातें कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ शिवदत्त भैया, मैं अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्या गणेश जी की कृपा पर तुम्हें विश्वास नहीं है दीदी? वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने दे सकते। ये तो मैं जानती हूँ भैया। जानती हो तो चिंता क्यों करती हो सकता है प्रेमा माई ही सदाशिव मामा की देखभाल करे, या फिर सच्ची गणेश भक्ति के प्रभाव से मामा जी की दृष्टि लौट आए, अथवा विवाह के बाद बाबा तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं ही उनकी सेवा करता रहूं। कितने अच्छे भैया हो तुम शिवदत्त। तुम तो मेरे लिए गणेश जी का वरदान बनकर आए हो। दीदी, क्या तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जोर से भूख लगी है। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी कैसे खाऊंगा? मुझसे भूल हो गई। चलो
आज मैं अपने भैया को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। तब तो खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। चलो दीदी। चलो। मैं सच कहता हूँ बहन जी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ। अरे भगीरथ मित्र, इस भोजन में हमारी बहन प्रेमा के प्रेम का स्वाद भी तो है। कहाँ तो सूखी रोटी के लाले पड़े थे और कहाँ ये 56 भोग का प्रसाद मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से स्वर्ग लोक पहुंच गए। सब प्रेमा बहन जी की कृपा है। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गणेश जी की कृपा का प्रसाद है। प्रेमा बहन, सुलोचना और शिवदत्त कहाँ हैं? जब मैंने सुलोचना के ब्याह की बात छेड़ दी, वो लजाकर भीतर चली गई और बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। क्यों? उसे डर है कहीं मैं फिर से उसके ब्याह की बात न छेड़ दूं। बहन, उन दोनों ने भोजन किया कि नहीं? भैया, सुलोचना की तो नहीं जानती, परंतु मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। और जो शिवदत्त के साथ रहता है वो भी भूखा नहीं रहता। स्वयं तो खाता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। फिर भी मैं देख कर आती हूँ। भगीरथ मित्र, तुमने मित्रता के नाम पर गणेश भक्ति का जो मंत्र दिया है, वो उपकार हम कभी। सब करने और कराने वाले तो गणेश जी हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। यदि धन्यवाद देना हो तो गणेश महाराज को धन्यवाद दो। मैंने कहा था ना, मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। सुलोचना और शिवदत्त साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आज शिवदत्त को मेरी याद तक नहीं आई। सुलोचना के हाथ से खाना खा रहा है। प्रेमा बहन, क्या सुलोचना की योग्य कोई तुम्हारे ध्यान में लड़का है? यदि हो तो बात चलाओ। हाँ बहन, हम लोगों से तो यह काम होने से रहा। मैं अंधा, किसी को क्या देखूंगा, और ये संसारी मोह माया छोड़कर साधु बन गया है। अब तो तुम ही को सुलोचना के हाथ पीले करने पड़ेंगे। नहीं बाबा, नहीं, मेरे ब्याह की बात ना करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितना प्रेम करती है अपने बाबा से। भगीरथ भैया, अपने गणेश जी से कहो सदाशिव भैया पर कृपा करें। सुलोचना को अपने ब्याह से अधिक अपने बाबा की चिंता है, और जब तक ये चिंता रहेगी वो विवाह को स्वीकार नहीं करेगी। शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? शिवदत्त भैया, भोजन छोड़कर कहाँ चले गए? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, प्रेमा बुआ, शिवदत्त न जाने कहाँ चले गए हैं। उन्होंने भोजन भी नहीं किया। मैं यहाँ उठकर आई और वे चले गए। शिवदत्त की लीला शिवदत्त ही जाने। वो कब कहाँ जाता है, कब लौट आता है, इसका पता ही नहीं चलता। तुमने तो भोजन कर लिया ना? शिवदत्त नहीं आएगा तो मैं। तुम शिवदत्त की चिंता ना करो, किसी की पुकार सुनकर गया होगा। किसकी पुकार? ये तो मैं भी नहीं जानती सुलोचना। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि वो किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। जाओ, तुम भोजन कर लो। परंतु बुआ, तुम पहली बार देख रही हो ना, इसीलिए चिंतित हो। मेरे लिए तो नित्य की घटना है। अब तो मैं उसकी बाल लीला की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। जाओ, भोजन कर लो। परंतु वो गया कहाँ होगा बहन जी? कहीं भी, जहाँ उसका मन करे। किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं। उसके जी में जो आता है वही करता है। उसकी चिंता ना करो। हम उसकी चिंता कैसे न करें बहन? सदाशिव भैया, यदि करना ही है तो उसका चिंतन करो।
अर्थात अर्थात का अर्थ अपने हृदय में विराजमान श्री गणेश से जानने का प्रयास करो।